अब अखिलेश जी, जिस तरीके की बम्पर वोटिंग हो रही है और मतदान केंद्रों में मतदाताओं का उत्साह, लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, क्या अब भी आप कहेंगे लोकतंत्र खतरे में है? नहीं, इसका लोकतंत्र से वास्ता वोटिंग को नहीं जोड़ के देखें। जो लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं और जो पिछले 70 साल से जो ट्रेंड दिखा है कि जब बड़ी तादाद में बूथ पे लाइन लग जाए तो ये इशारा माना जाता है कि जनता वर्तमान सत्ता से त्रस्त है और इससे बदलाव चाहती है। नॉर्मली ऐसा रहा है और ये बात आम मतदाता को, हम जो लोग यहाँ पे बैठे हैं ये भी उसी का हिस्सा है। आप हर जगह पे अपना इश्तहार चपकाएं, उन्हें बताएं और उन्हें समझाएं, वो एक अलग बात है। लेकिन जो बदहाली जीवन के 10 सालों में उन्होंने जी है, उस एहसास को याद करके वो मतदान कर रहे हैं, उसका परिणाम आपको बूथ पे दिख रहा है, लंबी कतारें। फिर लोकतंत्र किसे कहते हैं आप? लोकतंत्र का महापर्व और मतदाता अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कह रहे हैं इसे लोकतंत्र से जोड़कर ना देखूं। इससे ज्यादा सजीव परिभाषा क्या हो सकती है लोकतंत्र की? जनता का राज्य जनता के द्वारा जनता के लिए जनतंत्र होता है। हाँ। लेकिन पूंजीपति के द्वारा पूंजीपति के लिए पूंजीपति की सत्ता बन जाए, हम उसे जनतंत्र नहीं मानते। आज इस देश में गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। 2 पूंजीपति देश में सबसे ज्यादा संपन्न हो गए। उनकी पूंजी को बता के अगर आप भारत की अर्थव्यवस्था बताएंगे तो गांव का बैठा हुआ आदमी तो लोकतंत्र है ना, कि जनता को अगर सब दिखाई देगा तो जनता बाहर निकलेगी अपना वोट का इस्तेमाल करने के लिए। अगर लोकतंत्र खतरे में होगा तो ये जनता बाहर ही नहीं निकलेगी, वोटिंग करने का अधिकार नहीं होगा इनके पास। नहीं निकली है, उसका परिणाम 4 तारीख को मिलेगा देखने को। तो ये वोटिंग का अधिकार है ना इनके पास, तो ये कैसे लोकतंत्र खतरे में है? और ये उनका देश है, ये उसके मालिक है। हमने खद्दर इनकी सेवा के लिए पहना हुआ है, इन पे हुक्म चलाने के लिए नहीं। अच्छा चलिए, आपके सवाल का एक बार जनता से जवाब ले लेती हूँ, फिर शिवम त्यागी जी के पास जाऊंगी। खड़े हो जाइए जरा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रेया त्यागी है। अच्छा श्रेया, क्या आपको लग रहा है लोकतंत्र खतरे में है? ये फर्स्ट फेज का चुनाव, किसके मुद्दे आपको अच्छे लगे? बीजेपी के। बीजेपी के? विश्वास बीजेपी पर हो रहा है? हाँ, बीजेपी और बीजेपी ही आएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि सबने देखा है कि पिछले 10 सालों में बीजेपी ने कितना काम करा है, डिफरेंस सबको दिखाई देता है। और बाकी तो पार्टियां बोलती ही हैं, डिफरेंस देखने से पता चलता है। देखिए, राष्ट्रवाद का मुद्दा और सुरक्षा का मुद्दा चल रहा है। आप भी खड़े हो जाइए जरा। लोकतंत्र खतरे में लग रहा है? नाम बता दीजिए पहले अपना। मेरा नाम आसिफ खान है, अम्बेडकर विश्वविद्यालय से हूँ मैं। जी, मुझे लगता है कि लोकतंत्र खतरे में तो नहीं है, लेकिन जब पहले भी ऐसा हुआ है, अभी वर्तमान में आप देखेंगे कि चीन जिस तरीके से नजरें गड़ाए बैठा है इस समय, मौजूदा गवर्नमेंट जो है नरेंद्र मोदी जी की, मुझे लगता है ऐसी गवर्नमेंट जरूर होनी चाहिए, शक्तिशाली गवर्नमेंट होनी चाहिए। वरना ये पूरा इंडिया गठबंधन जब मिल जाएगा और ये अपना नेता जब चुन के लाएंगे तो उस तरीके से मजबूती से देश नहीं चल पाएगा। देखिए, लोकतंत्र तो खतरे में नहीं है। अब अखिलेश जी, छोटा सा रिएक्शन, फिर जा रही हूँ शिवम जी के पास। मैं, हमारे मित्र जो भाई ने ये सवाल उठाया, आपको इस चीज की जानकारी यहाँ आपने दिया। चीन पे बीते 10 सालों के पीरियड में जितना चीन ने भारत की जमीन कब्जा की है उतना 64 साल में कभी नहीं की। तो ये परिणाम बातों से नहीं, व्यवहार से। रेजांगला के अंदर मेजर शैतान सिंह साहब का जो म्यूजियम था, जो पूरी दुनिया में लड़ाई और आजादी का अलग म्यूजियम था, उसको चीन ने तोड़ के बफर जोन में कर दिया। ये चीन ने किया। मैंने पूछा, दोनों ने कहा लोकतंत्र खतरे में नहीं, और उन्होंने कहा सशक्त सरकार चाहिए, जो हमें बीजेपी की नजर आती है, ताकि चीन को आगे दिखाया जा सके। जनता के हितों के लिए फैसले लेती हुई तानाशाही बनी सशक्त सरकार नहीं। पहले फेज का मतदान अब बस खत्म ही होने जा रहा है। किसकी चल रही है हवा? कितनी उम्मीद आपको है इन 102 सीटों पर? देखिए, यहीं पर मिल गया आपको उदाहरण। एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस बात को तो आसिफ भी मानते हैं कि इंडी वालों की सरकार कमजोर है, इनको नहीं आना चाहिए सत्ता में, वरना लड़ नहीं पाएंगे किसी से भी। इस बार इनका एमवाई भी खतरे में है। वो युवा है तो वो जानता है कि ये किसी काम के नहीं है, सिर्फ नाम के युवा रह गए हैं। उम्र भी इनकी 50-50 साल हो गई है, तो अब ये बेकार है। दूसरा, एक और चीज भाई, वो 50-55 साल वाले युवा हैं या नहीं, मैं युवा हूं और मेरा तो करियर ही अभी 3-4 साल पहले शुरू हुआ है। प्राची जी, आपसे मेरा निवेदन है, मेरी सीट बदल दीजिए। एक ये आदमी है, इन्होंने 135 साल पुरानी पार्टी खत्म कर दी। एक ये आदमी है, इन्होंने अपनी 30 साल पुरानी पार्टी खत्म कर दी। मैं तो बेचारा 3 साल पुराना ही हूं, मुझे उधर रखिए मोदी जी की छाया में। इनकी छाया में इनकी अपनी पार्टियां नहीं बची, मैं क्या बचूंगा? तो मेरा निवेदन है
मेरा निवेदन है पहले तो मेरी सीट चेंज की जाए। लेकिन उसका जवाब आया अखिलेश जी को। नहीं, जवाब आता रहे लेकिन सीट बदल के आए। आपने उनके अगर नेता करियर को खराब ऐसे भी होना है बोला तो उनका हो, आप हमारा देखिए, क्यों? हमारे तो नेता उनके अच्छे चेहरे पर लेकिन फिर भी मुस्कुराहट है, मुस्कुराहट के पीछे की वजह। देखिए, हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे अक्सर खुशी नहीं होती है, तो आए दिन कहीं ना कहीं आप देखते हैं हंसना मजबूरी है उनकी। लेकिन विषय पर आता हूं, एक सेकंड रुक जाइए, बस एक सेकंड रुक जाइए, लेकिन अब बस विषय कंप्लीट पर करने आता हूं। दीजिए। देखिए, विषय साफ है। इस देश में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से 10 साल के पिछले काम किए, इस देश में भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से सरकार रही, इस देश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अगर पड़ोस में किसी ने भी थोड़ी सी आनाकानी करने की कोशिश की तो उसको जवाब दिया। अभी एस जयशंकर जी ने अभी 2 दिन पहले एक कॉन्क्लेव में थे, वो उन्होंने कहा कि जिस सीमा पर हम लाठी लेकर नहीं पहुंच पाते थे, अगर मेरी सेना आज वहां पर जो है गन लेकर चाइना के सामने खड़ी है तो वैसे ही नहीं खड़ी, सरकार मजबूत है इसलिए खड़ी है। जब मुंबई पर हमला हुआ तो ये चुपचाप बैठ गए डरकर पाकिस्तान से। आज अगर घुसकर मार रहे हैं तो सरकार मजबूत पीछे खड़ी है, तभी इलाज हो रहा है उनका। राष्ट्रवाद मुद्दा है और राष्ट्रवाद को मुद्दा बना रही है भारतीय जनता चाहे पार्टी। भ्रष्टाचारी देश के अंदर हो और चाहे देश का गद्दार देश से बाहर, दोनों को घर में घुसकर इलाज बहुत करेंगे, छोटा जवाब कमिटमेंट पीछे है से। हमारा जी। राष्ट्रवाद मुद्दा है। बहुत यहां पे बहादुरी और यहां पे बयानबाजी आपके सीमा पे किसी काम की नहीं है। आपकी सीमाएं असुरक्षित हैं। चीन ने हमारी लाखों हेक्टेयर जमीन कब्जा की है, यह पूरा देश जानता है। यहां के बयान वहां किसी काम के नहीं है।